जय हो गौ माता की जय। नमस्कार दोस्तों, आज 29 मई 2026 के दिन चले जानते हैं दिल्ली चांदनी चौक में आज का सोने चांदी का क्या बाजार चला, आज की क्या रिपोर्ट है जी। चले जानते हैं बंसल एंड सन्स पे ऋषभ बंसल भाई साहब से। हाँ जी ऋषभ जी, कैसे हो जी? राम राम जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत जी, राम राम जी। और सुनाओ जी, बस बढ़िया जी। आज की क्या रिपोर्ट है, मार्केट कैसी जी, कहाँ घूम रही? आज आपका जी 29 मई 2026 और दिन है आपका फ्राइडे का। ठीक है जी। आपका 24 कैरेट का भाव 1,57,000 रुपये, 22 कैरेट 1,44,440। ठीक है जी। 18 कैरेट 1,19,320 और 14 कैरेट 94,200 रुपये। ठीक है जी। ये 10 ग्राम के रेट बताते हैं, जब भी हम रेट अपडेट करते हैं 10 ग्राम के रहते हैं जी। ठीक है जी। और चांदी की बात करेंगे 2,67,000। 2,67,000 रुपये हो गई जी। हाँ जी, 2,67,000 पर केजी। तो इसमें आज सोने में क्या बढ़त घटत है जी? राणा जी, सबसे पहले कल की ओपनिंग से लेके आज की ओपनिंग तक की बात करेंगे। जब कल मार्केट कल मार्केट मॉर्निंग में ओपन नहीं हुई थी। हाँ जी। जो मार्केट का रेट चल रहा था वो परसों की क्लोजिंग का रेट चल रहा था टिल 5 बजे तक, दोपहर के 5 बजे तक। 5 बजे तक कल ईद के जो पर्व पे तो मार्केट हाफ डे क्लोज थी। 5 बजे जब मार्केट ओपन हुई, 5 सवा 5 बजे, तो जब वो मार्केट कल की क्लोज हुई तो वो 2,000 रुपये के लमसम में 1800, 1900, 2,000 रुपये के आसपास में आइडियल वो मार्केट बढ़ के क्लोज हुई, प्लस जाके क्लोज हुई तेजी में। और कल का ओपनिंग का भाव जो था 1,55,500 रुपये के करीब था। फिर जब मार्केट 5 बजे ओपन हुई तो फिर भाव 2,000 रुपये की प्लस की जंप आई। और आज जो देख रहे हैं, आज 100 रुपये के आसपास तोले पे, मतलब 10 ग्राम पे 100 रुपये नीचे डाउन चल रहा है गोल्ड का बाजार। और चांदी का बाजार चल रहा है जी आपका 1,250 रुपये किलो। अच्छा जी। 1,250 रुपये किलो। और कल चांदी में सुबह में और शाम में कितना डिफरेंस था जी? कल मोटा मोटी 1,000 रुपये के फर्क की है जी। अच्छा। कल 2,66 के आसपास भाव था जाता है। बाकी चांदी में अपडेट देखना पड़ेगा पूरा। गोल्ड का मैंने आपको बताई दिया जी। ठीक है जी। अच्छा, ये बात बताओ मेरे को, जो आपकी मार्केटिंग की प्रेडिक्शन करते हैं 2-4 बंदे हैं यहाँ पर मार्केट में, जो कुछ न्यूज़ चैनलों पे आते हैं, वो सोने चांदी के बारे में बताते हैं, ये गेम घुमाते हैं क्या? अब ये पहले जो मंदी में थे, अब ये दोबारा तेजी में आ गए। अब ये लगातार उनकी कैलकुलेशन देखना, जब भी कुछ चैनलों पे रिपोर्टिंग दे रहे, जैसे इंटरव्यू के लिए आते हैं, ब्रॉडकास्ट के लिए। हाँ जी, हाँ जी। वो दोबारा तेजी बताने लग गए। राणा जी, अब ना आप ये बताओ, मतलब ये बात समझने वाली है। प्रेडिक्शन ना 2 तरीके की होती है। एक होती है शॉर्ट टर्म की, मतलब 1-2 महीने के अंदर क्या प्रेडिक्शन लग रही है, और एक प्रेडिक्शन होती है कि 6 महीने कम से कम, आधा साल। तो हम तो देखिए लॉन्ग टर्म वाले बंदे हैं जी। और दूसरी चीज़, प्रेडिक्शन दे कौन रहा है, तो वो चीज़ भी मैटर करती है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में, मतलब कल की वीडियो में अपडेट भी करा था। आप जिनकी बात कर रहे हैं उन पर हमारी निगाह है ही नहीं जी, कहीं से कहीं भी। अच्छा जी। लेकिन जिनकी मैं आपको डाटा दे रहा हूँ ना जी, अगर हम अपने मुख से कोई डाटा दे रहे हैं तो ये मान के चलो हमने कई बार उसको रिसर्च करा, स्टडी करी है, या फिर एक ऑफिशियली ऑथेंटिसिटी वेबसाइट से हम इसको डाटा पढ़ के आपको बता रहे हैं। तो आप क्या बता रहे हैं? अभी प्रेडिक्शन कह रहा है जी, आज की डेट में गोल्ड आपका लगभग 4,200 से 4,400 डॉलर के आसपास आज की डेट में चल रहा है। और अनुमानित बता रहा है दिसंबर 2026, जो अभी आपका 5-6 महीने जो भी अभी रह गए, 6 महीने के अंदर, मतलब दिसंबर 2026 के अंत तक आप मान के चलो मोटा मोटी जो प्रेडिक्शन आ रही है $6,000 टच की आ रही है। 6 और 6,400 ऐसी, मतलब अलग अलग प्रेडिक्शन आ रही है। लेकिन 90% जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, या आप कह सकते हैं जो एडवाइजरी है, वो मैक्सिमम बता रहे हैं कि हाँ भाई गोल्ड में बढ़त है ही। तो ये तो अभी 15 दिन की बता रहे हैं ना, जो कल के इनकी प्रेडिक्शन है अभी है 15 दिन। मैंने आपको फिर वही वाली बात दोहराऊंगा जी। शॉर्ट टर्म में ना, अच्छा एक बात बताओ, शॉर्ट टर्म में किसी को कुछ नहीं पता। कोई भी जियोपॉलिटिकल नेचर ऐसा है जी, कोई भी स्टेटमेंट पास होते ही ना जी सारा रुख एक तरफ हो जाएगा, या पॉइंट समझने की चेष्टा करें। मेरा देखिए, मैं आपको ना हमेशा वो वाली जेन्युइन बात रखूंगा, जो कि ऐसा ना हो कि एक होता है ना कि अपने बोल ना खराब हो। तो कोई देखिए, मैंने अभी भी आपको कोई आंकड़ा नहीं बताया कितने रुपए निश्चित होगा ही होगा, इतने रुपए घटेगा। ये तो सब भविष्य, या उस टाइम पे देखिए क्या सिचुएशन चल रही होगी, तब वो डिपेंड करता है। 5-6-7 महीने के बाद की बात बता रहे हैं। एक आइडिया लिया जा रहा है आज को देखते हुए कि आज के सिनेरियो से कि ऐसा अनुमानित रेट जा सकता है। लेकिन अगर मान के चलो, भगवान ना करे, 6 महीने बाद कोई युद्ध की सिचुएशन हो, या कोई भी एक पैनिक सिचुएशन हो, या स्कैर्सिटी की सिचुएशन हो, तो वहाँ पर रेट का अप डाउन जाना एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन आज की अर्थव्यवस्था देखते हुए ना, और आज की मतलब सिचुएशन को देखते हुए, जो प्रेडिक्टर्स हैं उन्होंने आधे साल की प्रेडिक्शन कम से कम मान के चलो, अगर मैं INR में बात करूंगा, आज आपका अगर 1,57,000 रुपये भाव चल रहा है, उनके मुताबिक वो कह रहे हैं 2 लाख प्लस जाना ही जाना है। 2,15,000, कोई 2,25,000 कह रहा है। और जो भी ये प्रेडिक्शन दे रहा है ना जी, आप मान के चलो ये बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, JP मॉर्गन हो गया, या अदर में फाइनेंशियली, मैं आपको प्रॉपर ना एक डाटा के साथ एक बार प्रस्तुत भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वैसे राणा जी, आप मान के चलो 100 में से 95% से ज़्यादा की
एक्यूरेट रेशियो आती है जी। इन बंदों 100 में से 95% से ज्यादा एक्यूरेट जो रेशियो। हमारे लोकल मार्केटों में बैठे हैं, बज्जा लेकर बैठे एक वो दूसरे तो के साथ। आपने मेरे को एक एड्रेस बताया नहीं था, वो कहाँ पर बताते हैं, जैन मंदिर के शनि मंदिर के पीछे की साइड पे वो तोता लेके बैठते हैं। हाँ जी। वो देखते ही बता देते हैं कि हाँ भी ताश का पत्ता पलटते कि हाँ कल ये होने वाला है, आज शाम को ये होने वाला है। उन पे बिलीव नहीं करता जी मैं, मेरा अपना अलग कंसेप्ट है, हम अपने अलग कंसेप्ट पे चलते हैं, ना मैं किसी को गलत बोल रहा जी। बाकी हम तो देखो एक फॉर्मूला बता रहे हैं, बाकी ठीक है। 15 जून के बाद 5,000 रुपए की तेजी बता रहे हैं इसमें, जो कल अभी उन्होंने बताया। अभी 15 जून आते आते जो भी करंट है ना जी इसमें अच्छा, एक बैंक ऑफ अमेरिका है, बैंक ऑफ अमेरिका जो बता रहा है वो बता रहा है जो आज का डॉलर चल रहा है उसमें 1000 रुपए डॉलर की तेजी आनी है। अब देखिए ये ना सारे रेपुटेटेड और बहुत बिग एलिफेंट जिसे कहा जाता है, सारे वो उस स्केल के लोग हैं। जब वो इनकी ना प्रेडिक्शन ऐसी नहीं होती कि क्या होने वाला है, ये पूरे डाटा एनालिस्ट और पूरे रिसर्च बारीकी तरीके से रिसर्च, इन्वायरमेंट रिसर्च की भाई क्या चल सकता है, क्या सिचुएशंस क्रिएट हो सकती है। तो ये कोई खबर ऐसी नहीं होती कि हाँ भाई बस एक आइडियल तौर पे आती है और आप ना पीछे की साइड पे जाके, ये तो हम चलो वर्बली बात कर रहे हैं, इस पे हजारों लाखों वीडियोस है। आप यूट्यूब पे जाके सर्च भी कर सकते हैं कि जो इनके पास्ट के ग्राफ रहे हैं, तो उनके ग्राफ के अकॉर्डिंग भी आप एक आइडिया लगा सकते हो। और ये तो स्वाभाविक सी बात है, एक ना गोल्ड एक ऐसी, आप क्या कहते हैं इसको, अबू मतलब एक गोल्ड एक ऐसा ऑर्नामेंट या एक ऐसा प्रोडक्ट हो जाता है जो निश्चित है बढ़ना ही बढ़ना है। अभी आप जो खरीद रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं, वो रिसाइकल करके ही दे रहे हैं इनको दोबारा। राणा जी दोनों चीज़ें अभी देखिए एकदम से ना कहीं भी चीज़ पे स्टॉपेज नहीं लग सकता, बिल्कुल फुल स्टॉप। लेकिन ये है कि 90% कोशिश हमारी ये रहती है कि हमें चलना देश हित के लिए। जैसे अभी जो सिचुएशंस क्रिएट हुई हुई हैं या जो भी संकट काल चल रहा है, हमें इस सिचुएशन के साथ में देश का साथ देना है। बाकी ये तो व्यापार देखो, कोरोना काल में भी बड़ी मतलब कई व्यापारों में दिक्कत भी रही है, फिर भी एक दिन अंत आया ना जी उस चीज़ का भी। उसके बाद सब चीज़ें रिबिल्ड हुई और उसके बाद सब चीज़ें एक अपने मतलब एक स्थल से चल पड़ी। ठीक है जी। लेकिन ये अभी वही वाला समस्या चल रही है, लोग घबराते हैं जी कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। अब जितने भी कारीगर मेरे पे है ना जी, जो नीचे स्थल पे हैं, वो आज की टेंशन नहीं ले रहे, वो क्या घबराए हुए हैं जी। अच्छा आज तो ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन कल को या परसों को या ऑर्डर रुक ना जाए, फिर हमारा क्या होगा, उस टाइम हम क्या करेंगे। और आप मान के चलना जी 10 में से 1 या 2 कारीगर कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पैनिक सिचुएशन के कारण उन्होंने ट्रेड ही चेंज कर लिया। मतलब सबकी अपनी ना मानसिकता अलग है जी। अब मेरे हिसाब से तो देखो ये जो दिक्कत है ज़्यादा लंबी मेरे हिसाब से नहीं चलने वाली। बस ये कि प्रॉब्लम एक बार आती है, सिचुएशन ही क्रिएट होती है, उसके बाद भी फिर एक नया अवसर आता है। बाकी देखते हैं आगे क्या रहता है, किस तरीके से मार्केट चलते है, क्या रुक रहता है। नहीं, जो अभी जो करंट में लेने वाले आ रहे, आप माल ज़्यादा खरीद रहे हैं या रिसाइकल करके ही दे रहे हैं? अभी तो इस टाइम पे तो ना मॉडिफिकेशन चल रही है, जैसे कि आपके पास पुरानी ज्वेलरी है उसमें आपने मॉडिफाइड करा लिया। दूसरा कंसेप्ट क्या चल रहा है, आपने अपनी पुरानी ज्वेलरी दी और आपने नई ज्वेलरी एक्सचेंज में करी। थर्ड कंसेप्ट क्या चल रहा है, किसी लोगों के इतने सेंटीमेंट्स जुड़े हुए हैं, क्योंकि देखिए ज्वेलरी इक्वल टू मैथमेटिक्स इक्वल टू मनी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेंटीमेंट्स। मतलब मेरी दादी जी ने, मेरी सास ने मेरी मदर को दिया था, मेरी मदर ने मुझे गिफ्ट करा, मतलब एक लेगेसी नहीं चलती जी, पूर्वज से चलती जा रही है। तो वो क्या करते हैं जी, गोल्ड नहीं एक्सचेंज कराना, लेकिन उस गोल्ड को रिबिल्ड करवा सकते हैं। अब एक गोल्ड को आप उसकी रिंग भी बनवा सकते हो, उसको फिर रीमेल्ट करा के आप चैन भी बना सकते हो। तो ये तो ठीक है, जैसे जिसकी अपनी समझ है। हमारे पास तो पूरी टीम है, सिस्टम्स है, मशीनें हैं, तो हम हर चीज़ों में आपको प्रोवाइड कर सकते हैं जी। और आजकल राणा जी कंसेप्ट और चल पड़ा, तो कई कस्टमर हमारे पास अब कैसे आते हैं, विजिट करते हैं, उन्होंने ना एक स्पेसिफिक डिज़ाइन ऑनलाइन या एआई के माध्यम से सेलेक्ट कर रखा है। पहले क्या होता था, ये जो अगर सपोज हमें कोई पिक्चर दिखा रहा है, कारीगर डायरेक्ट तैयार कर रहा है, कोई मॉडल नहीं बनता था, कोई 3D मॉडल नहीं बनता था। लेकिन आज की डेट में कैट डिज़ाइनिंग के थ्रू मतलब इतने सारे आप कह सकते हो सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं, उन सॉफ्टवेयर के थ्रू हूबहू हम डिज़ाइन को कंप्यूटर में पहले तैयार करते हैं ज्वेलरी बनाने से पहले। उसके बाद कैट डिज़ाइनिंग होती है। कैट डिज़ाइनिंग में क्या होता है, जो आपका 3D मॉडल आपने देखा होगा जो प्लास्टिक का होता है। सपोज करो अगर एक रिंग ही बनवानी है, रिंग बनने से पहले ना एक प्लास्टिक मॉडल तैयार होगा, उस प्लास्टिक मॉडल के बाद उसको कहते हैं कास्टिंग। वो मशीन के अंदर प्लास्टिक मॉडल रखा जाता है, गोल्ड का लिक्विड डाला जाता है, जिससे कि वो गोल्ड का लिक्विड उस शेप में आ जाए। ठीक है जी। फिर उसके बाद पूरा आगे का प्रोसीजर रहता है। तो इसलिए ना आप कस्टमाइज अपना डिज़ाइन भी करवा सकते हो। जो अगर आपके पास कोई फ़ोन में पिक्चर है, आपने गूगल से लिया है, कहीं से भी आपने उसको लिए, तो आप बिल्कुल तैयार करवा सकते हो। अब आज की जो कलेक्शन रहने वाली है, आज की ज़बरदस्त कलेक्शन लेकर आया हूँ। ये सारी जो वैरायटी है जी, जैसे हमारे कस्टमर टेस्ट के अकॉर्डिंग ही तैयार हुई है। अब ये वाला जो आप देख रहे हैं ना जी, इसको कहते हैं जी क्यूबन का ब्रेसलेट। ये जेंट्स है, जेंट्स के अंदर है ये आपका ना। इसमें 3 कड़ी जो आपकी 3 कड़ी तो है ग्लॉसी में और 2 कड़ी आपकी है मैट पॉलिश में। हाँ जी, हाँ जी। बाबूजी इस पर फोकस अच्छे से करा दो, जिससे कि हमारे व्यूअर्स को एक क्लैरिटी आ जाए। 3 कड़ी आपने देखी ग्लॉसी और 2 कड़ी आपने देखी मैट पॉलिश, और ये बहुत बेहतरीन और बहुत सुंदर
ब्रेसलेट है जी, और एस कुंडे के साथ है। एस कुंडा भी अपना आप में सॉलिड कुंडा होता है इस तरीके से, देखिए। अब ये जो इसका वजन है मात्र 8 ग्राम के लमसम में इसका वेट है। ये लेटेस्ट का स्टॉक आया, अभी इस पर टैगिंग भी नहीं हुई हालांकि। पौना तोले बोल सकते हैं इसको। हाँ जी, और मतलब इस वेट में ना ये चीज़ देना, ये फ्लावर देना अपना आप में काबिल तारीफ है, जो कि हमारे कारीगर भाई इसको तैयार कर पाते हैं। एक डिज़ाइन आपका ये आ जाता है जी, इसको स्किन टोन पर मैं दिखा देता हूँ। ये सारे इसको ना अलग अलग प्राइवेसी शब्द है, कोई इसको रोलेक्स का डिज़ाइन कहता है, कोई इसको मतलब अलग अलग है, क्यूबन कहते हैं जी। अब ये देखो जी, एक ये वाला स्टाइल आ गया आपका। ब्रेसलेट भी काफ़ी चलता है जी, काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ में रहता है, डिमांड में रहता है। अब ये प्लेन के अंदर है, इसमें कोई भी रोडियम का वर्क नहीं है बाबा, कोई भी ऐसा पॉलिश का वर्क नहीं है। अब ये देखो जी, एक डिज़ाइन पे आप इस पर निगाह करा दो। ये टोटली अपने मेल ज्वेलरी के आपको अभी एक कलेक्शन दिखा रहे हैं। अब इसके बाद चलते हैं जी, आज हमारा जो हमने अलग चीज़ तैयार करी है, हथफुल। हथफुल क्या होता है, इसमें आपका ब्रेसलेट भी कवर हो गया, आपकी रिंग भी कवर हो गई। एक बार आप इसको वेयर करके दिखाओ जी। ये गले में पहनने का? नहीं, हाथ का होता है जी हथफुल। अच्छा जी, जैसे मैंने बताया ना जी, हाथ का ब्रेसलेट भी हो गया, आपकी रिंग भी आ गई इसके अंदर। ये देखिए इस तरीके से कंसेप्ट चलता है, बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन फिनिशिंग के साथ। अच्छा, लाइट वेट के अंदर। तो वजन में तो ज़्यादा नहीं होगा जी ये? इसका वेट भी एक बार बता दो जी, दिखाओ पीछे टैग एक बार, टैग से क्लियर हो जाएगा। 2 तोले के अंदर है जी, 2 तोले के थोड़ा सा प्लस, 20 ग्राम 340 मिली, और 18 कैरेट के अंदर। 2 तोले में अंगूठी भी आ गई, और ये हाथ का भी आ गया, और ब्रेसलेट भी आ गया जी। इसको आप 2 बार इधर से फोल्ड करेंगे तो एक्यूरेट शेप में आ जाएगा, इस साइड से एक और। बस ये देखिए जी, हॉलमार्क HOID सर्टिफाइड। राणा जी, कोई भी ज्वेलरी आप हमारे पास देखते हैं, हमारे किसी भी आउटलेट से आप परचेज करते हैं, हर ज्वेलरी के साथ हम आपको देते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के अपने आप में बहुत बेनिफिट है, अगर उसको समझेंगे तो आप। इंश्योरेंस का मतलब होता है राणा जी, आपने जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में भी जाना होगा, लोग क्यों कराते हैं, उसके पीछे का अगर वाई जानेंगे, क्योंकि आज की सिचुएशन के हिसाब से नहीं पता जी कल क्या हो सकती है, अनसर्टेन है लाइफ, कि अगर कोई भारी बिल ना बने और उसको हम असमर्थो देने के लिए, तो एक इंश्योरेंस क्या कवरेज रखता है, आपको एक प्रोटेक्शन रखता है, एक बैकबोन रखता है, फाइनेंशियली भी आप कह सकते हो बिल्कुल। तो इसी तरीके से कार का भी इंश्योरेंस होता है, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी मिस हैपनिंग हो तो आपका एक कार इंश्योरेंस रहे। ज्वेलरी इंश्योरेंस में क्या होता है जी, आप ज्वेलरी इंश्योरेंस कराते हैं या आपको कोई प्रोवाइड कर रहा है, आपका लॉस एंड थेफ्ट हो जाए, या गन पॉइंट पे, या जो भी आप देख रहे हैं आजकल आसपास में एनवायरनमेंट में कोई भी मिस हैपनिंग हो जाए, तो आपका ये पूरा का पूरा जो अमाउंट है ओरिएंटल कंपनी से क्लेम आपको मिल जाए। यानी तो उसकी कोई रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए जो कहीं पर? रिकॉर्डिंग नहीं जी, आपका बिल होना चाहिए, एक आपका जो हम आपको इंश्योरेंस का कॉपी देंगे वो नहीं आपके साथ होनी चाहिए, और आपका FIR के जो आपका मिस हैपनिंग हुई जिस जगह पे, जो आपकी कंप्लेंट है, और उसके बाद कस्टमर केयर सर्विस है ओरिएंटल का, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके सारी इसकी डिटेलिंग उनके बारे में कैसे मतलब पूरा आप इसको करवा सकते हैं। भगवान न करे, देखिए हम तो चाहते हैं कि आपको कभी सिचुएशन में आना पड़े। किसी को मिले भी हैं? सुनने में तो बहुत आता है जी कस्टमर से, जैसे किसी के साथ मिस हैपनिंग हुई है, स्नैचिंग, तो आप ये मान के चलो जी, आप आसपास गूगल करके चेक कर लो कि स्नैचिंग के केसेस बढ़ गए हैं। अब ये देखो जी, ये आपका ब्रेसलेट आ जाता है, डिफरेंट स्टाइल का आ जाता है। लेडीज में, जेंट्स में? ये लेडीज में जी। इस अलग डिजाइन, और कुछ ज्वेलरी ऐसी होती है जो ना मतलब बहुत मैंस एंड वुमेन दोनों वेयर कर सकते हैं जी। एक ये वाला डिजाइन आ गया जी, अलग हटके है, जो भी ज्वेलरी आती है ना अलग हटके आती है, सारी निकाशी अलग रहती है, हम कोशिश करते हैं आपको अलग पैटर्न दे। अब ये मात्र आपका 2 ग्राम 800 मिली के अंदर ना ये आपका ब्रेसलेट हाथ का मतलब वो आ जाता है। और ये देखिए जी, ये 18 कैरेट के अंदर है, हॉलमार्क HOID सर्टिफाइड। अच्छा जी। ये जो आप इसको ना, जैसे लड्डू गोपाल जी के लिए आप देखते हैं कि मेरे घर में लड्डू गोपाल जी, उनके लिए चैन, आप इसको चैन में भी यूज कर सकते हैं। एस कुंडा के साथ है, ये भी मजबूत लॉक है। अच्छा जी। एस कुंडा के साथ ये लड्डू गोपाल जी की चैन भी बना सकते हो। अगर कोई बेबी है आपके घर में, उसके लिए आप चाहते हैं तो ये वैरायटी आपकी खूब चलेगी। सिर्फ 2 ग्राम में? 2 ग्राम 800 मिली, मतलब मोटा मोटी 3 ग्राम के अंदर हो गया जी। 2 ग्राम 840, 18 कैरेट के अंदर। ठीक है। अब ये वाला 2 ग्राम 770 मिली में आ गया। एक बार ये वाला पैटर्न दिखाओ जी। ये वाला ना, इसमें ब्लैक बीट्स था राणा जी, जो आप अभी ये जो मंगलसूत्र में होते हैं। हाँ जी, ये ब्लैक बीट्स है, इसमें थोड़ा सा और फिनिशिंग का फर्क होना है, तो आप इसको ये देखिए ब्लैक बीट्स को। इसकी क्या खासियत है जी इस वाले की जी? इस वाले की खासियत है जी, एक तो लाइट वेट है, दूसरी चीज इसमें 3 पॉलिश का काम हुआ है, येलो पॉलिश, व्हाइट पॉलिश, रोज गोल्ड पॉलिश। ठीक है जी। और जो इस पर फ्लावर का डिजाइन है, ये ऐसा नहीं है जी बिल्कुल मतलब ये ड्यूरेबिलिटी ना हो, पूरी अच्छी खास ड्यूरेबिलिटी होने वाला है। टर्किश इसको कहा जाता है। 13 ग्राम 110 मिली का इसका वजन होने वाला है, 13 ग्राम 110 मिली, यानी 13 ग्राम का। ठीक है। आज की डेट में क्या चीज़ पॉसिबल हो गई है, माइक्रो फिनिशिंग। माइक्रो फिनिशिंग बेसिकली क्या कहा जाता है, देखिए एक ना ह्यूमन की अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी है कि वो एक बारीकी काम एक पॉइंट तक कर पाए, लेकिन उसके बाद उसको फिर जो होता है ना बिल्कुल माइक्रो बारीक काम करना होता है जी मशीनों के द्वारा, या आप कह सकते हैं अगर हमें बारीक अक्षर पढ़ना है, हमारी जो एक आइज है उसकी एक अपनी रेंज है। लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे, माइक्रोस्कोप आपको बिल्कुल बारीक चीज़ आपको दिखा देती है, फिर आपने देखा ही होगा जी, इसका ज्ञान आपको बिल्कुल होगा। लेकिन मैंने आपकी सिर्फ विशेषताएं बता दी, हमारे पास माइक्रो वर्किंग मशीन्स होती है। और दिखाओ जी, क्या दिखाएं? वैरायटी ये देखो जी, ये भी सारे लेटेस्ट के सेट आए हैं, टर्किश के सेट।
इनको अगर turkish- मेरे पास राणा जी खरी चीज़ लेनी है, प्योरिटी पूरी लेनी है, डिज़ाइनिंग अच्छी लेनी है और साथ में हमारी एडिशनल सर्विसेज लेनी है, तो आपका मेरे पास आना बिल्कुल बनता है। अगर आप सोचेंगे कि मेरा भी फ्लैट सिस्टम वाला काम है, या कि फ्लैट सिस्टम का मतलब होता है कि एक ही मेकिंग में सारा सामान, मैं बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा। कारण क्या है, मैं बेचता हूँ जी क्वालिटी प्रोडक्ट। मेरे को अपना नाम बनाना है, मेरे को ये चीज़ नहीं कहना कि आज आप ले जाओ और कल आप कई करवाते हो तो अपने को शर्मिंदा होना पड़े, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्योंकि ना हमारे पास अपनी टीम के भी खर्चे हैं। क्वालिटी चाहिए, यानी कम वाली चाहिए कम वाली भी, और ज़्यादा वाली चाहिए ज़्यादा। जी, अब जैसे राणा जी, अब क्वालिटी कंट्रोल टीम है, सबके खर्चे जुड़े हुए हैं और हम ना एक चीज़ निश्चित है कि लिमिटेड मार्जिन पे काम करेंगे। हमारी अपनी सोच है, थिंकिंग है। लिमिटेड मार्जिन कितना है जी, जो हमें अपनी कॉस्टिंग पड़ रही है, खर्चा जो पड़ता है अपना, उसमें आधा %, 1% या 1.5% का हमें हक चाहिए। उसके बाद ही हम आपको ट्रेड कर पाएंगे। ये सिंपल और स्पष्ट क्लियर बता रहा हूँ जी। और आप बिल्कुल सावधान रहे उन लोगों से जो कहते हैं ना ज्वेलरी सस्ती। गोल्ड कभी सस्ता हो ही नहीं सकता, ना कभी था और ना कभी आने वाले भविष्य में होगा। सबका एक ही रेट होगा जी। एक प्रीशियस मेटल है ये, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। तो आप इसको ये मत समझो कि सस्ता है। या एक आता है ना, फोन आया मेरे पास, एक मॉल में गया था आज से कुछ साल पहले, कि आपने इसमें लक्की ड्रॉ करा था, आपका लक्की ड्रॉ है, वो चल रहा था आजकल कंसेप्ट वगैरह। तो मतलब उन बातों में ना जी बिल्कुल मत पड़ो। और हाँ, उसमें क्या थे कि आपकी गाड़ी निकली है, तो इन बातों में कुछ नहीं रखा जी। तो थोड़ा सा सावधान रहे, क्योंकि पैसा आपका अपना मेहनत का है। बाबूजी एक बार इस पर पॉलिश पे और इसकी फिनिशिंग पे दिखा दो। ये देखो, ये वाला लाइट वेट सेट है, इसका मात्र जो वजन है 8 ग्राम 300 मिली। अब ना मेरी टीम ने इसको 4 ग्राम में तैयार कर दिया था टर्किश के सेट को, लेकिन हमने उसको कभी कस्टमर तक आने ही नहीं दिया, हमने पहले डिस्कार्ड कर दिया। कारण क्या है, 4 ग्राम में आप खुद समझो उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी रहेगी। मैं कहता हूँ जी, आज अपना बजट है, मेरे कुछ भाइयों का है कि 4 ग्राम का बजट है, आप रुक के ले लो। आप बेशक 4 ग्राम का है ना, 2-2 ग्राम के 2 गोल्ड कॉइन ले लो, या 1-1 ग्राम के 4 MMTC के गोल्ड कॉइन ले लो, लेकिन 4 ग्राम की ज्वेलरी का मतलब है आपने वेयर कर रखा होगा और पता ही नहीं चलेगा टूट के कब गिर गया। ड्यूरेबिलिटी नहीं आएगी जी, बिल्कुल भी ड्यूरेबिलिटी नहीं आएगी। 5 ग्राम, 5.5, 6 ग्राम तक मतलब आप मिनिमम तो लो। ये 7 ग्राम का है जी, 7 ग्राम 260 मिली, यानी आधा तोड़े से ऊपर ही होना चाहिए जो भी है जी। हमारे पास ना ड्यूरेबिलिटी टेस्ट मशीन्स भी होती है, जिसके अंदर एक आइडिया पता चल जाता है कि इसकी वैरायटी की ड्यूरेबिलिटी कितनी है। एक बार ये वाला वेयर करके दिखाओ जी, 7 ग्राम वाला, एक आप आइडिया पता चल जाएगा। और आप मैम एक बार टॉप्स दिखा दो इनके साथ में ना, कि मैचिंग से कैसे ये लुक आने वाली है इसकी। ये टोटल वजन है 7 ग्राम 260 मिली। कोई नग, मीना, स्टोन और किसी भी अदर स्टोन्स का इसमें वर्क नहीं हुआ हुआ। फिर 8 ग्राम के अंदर आ जाता है जी, 8 ग्राम वाला भी दिखाओ एक बार। ये 8 ग्राम वाला पेयर आ जाता है आपका 18 कैरेट के अंदर है। 18 कैरेट इसलिए लिया है क्योंकि लाइट वेट वैसी ज्वेलरी है, तो ड्यूरेबिलिटी स्ट्रॉन्ग रहे। ये आपका 18 कैरेट के अंदर 8 ग्राम समथिंग का, ठीक है। और फिर इसके बाद आप 1 तोले में देखो। अब 1 तोले की ना, इसको भी दिखाओ, इसकी फिलावट दिखाओ। 1 तोले के अंदर फिलावट कैसी दी जाती है, एक आप अनुमान लगा पाएंगे। ये देखो जी, 1 तोले में जी वो बैंड हो रहा है नीचे से, तो ये मजबूती पूरी रहेगी जी इसमें। आप, मैंने एक चीज़ आपको बताई, मैं आपको कोई भी प्रोडक्ट दूंगा ना, बिल्कुल तसल्ली से QNC करके सारी चीज़ें, प्योरिटी चेक करके, HOD चेक करके, सारी चीज़ें चेक करके ही हम अपने काउंटर पे रखते हैं। फिर आप तक अप्रोच होता है। हमारी कोशिश पूरी रहती है, क्योंकि देखिए सारा ह्यूमन वर्क है। लेकिन अगर 99% आप मान के चलो तो एक्यूरेसी पूरी रहती है जी, कोई भी ड्यूरेबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। लेकिन 1%, आधा % क्या होता है कि एक ज्वेलरी को कई बार जब हाथ लग जाते हैं ना, तो वहाँ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। लेकिन आपकी पूरी सुनवाई है हमारे पास, पूरी सुनवाई। बस आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपने इससे वो करना है, क्या कहते हैं, टग ऑफ द वॉर। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ज्वेलरी को जब भी आप वेयर करें, ये बहुत नाजुक होती है जी। गोल्ड इज अ सॉफ्टेस्ट मेटल, ठीक है। गोल्ड एक सॉफ्ट मेटल है। तो आपके पास अपनी पुरानी ज्वेलरी भी है, या आपने हमसे ज्वेलरी ली है, किसी से भी ली है, थोड़ी सी उसकी केयर सॉफ्ट मेटल की तो बहुत जरूरी हाइजी है। बाकी ये लाइट वेट के जो भी सेट्स थे, इसका भी वेट बता दो जी। ये 10 ग्राम 900 मिली, 1 तोले में जी। मोटा मोटी आप मान के चलो, कोई भी सेट मेरी निगाह में ऐसा नहीं आएगी जो 12 ग्राम में आया हो या 11 ग्राम में आया हो, 1 तोले के अंदर अंदर आए जी। ठीक है जी। ये प्लेन के सेट आ गए जी। प्लेन के सेट पे फटाफट से निगाह करा दो। ये फिर से वैरायटी हमारे पास स्टॉक इन हो गई है। इसके बाद आपको कमाल की वैरायटी दिखाने वाला हूँ। 1 से लेके 10 तक के जो भी पीस आए हैं, जबरदस्त आए हैं। अच्छा जी। देखो 1 से 10 तक मतलब क्या चीज़ हो गए वो? मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। पेंडेंट के बहुत प्यारी वैरायटी है ये तो प्लेन के सेट हो गए जी। अच्छा। अब ये इसका वजन बता दो बस। एक इस वाले का, ये भी काफ़ी अच्छा लुक आया इसका। जैसे ये white 15 tag- ग्राम 600 मिली। ये 1.5 तोले में? हाँ, 1.5 तोला मान के चलो। 1.5 तोले से थोड़ा सा प्लस है। अच्छा। लेकिन ना कोशिश हमारी पूरी है, लाइट वेट भी दे, पूरी आपको फिनिशिंग के साथ दे। एक ज्वेलरी का मतलब है भाई साहब, फिनिशिंग देनी जरूरी है। वरना तो कारीगर 2 तरीके के, मेटल ही तो देना है दोनों को। एक इसको मेटल दो, एक उसको मेटल दो। किसी की कारीगरी अलग है, किसी की अलग है। इसकी क्या खासियत है जी? इसकी खासियत ये है, सबसे ज़्यादा रनिंग में आइटम रहती है। इसमें क्या होता है, आप ना इसको माला के साथ अटैच करके वेयर कर सकते हैं। मैं आपको एक माला के साथ लुक भी दिखा देता हूँ। आप ना चिक पट्टी दिखा दो, माला का लुक उसी से आइडिया हो जाएगा।
ये देखो जी, एक बार राणा जी इस पे फोकस कराओ, ये गॉड फिगर है, मतलब ये राधा कृष्ण। हाँ राधा कृष्ण जी की गॉड फिगर के साथ। और हालांकि ये पेंडेंट है, इसके एयरिंग पे भी निगाह करा दो फिर आप। एयरिंग थोड़ा सा ट्रे में ना मतलब मैंने वो हो जाता है, प्लस माइनस स्टोन आगे पीछे हो जाता है, आप एक बार निगाह कर लो, एक आइडिया दे लो। ये माला ना इसमें ऐसी होती है जी, देखो ये डोरी आ गई, ये वाली लगा दो किसी भी पेंडेंट के साथ दिखाओ। ठीक है जी। अब ये डोरी लगने के बाद क्या होता है, लोगों के बजट में ये आराम से चीज़ आ जाती है। तो इसके माला के कितने पैसे लगेंगे जी? ये रीजनेबल कॉस्ट होती है जी, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। रीजनेबल किसी को क्या 1000 रुपए से लेके 1200 1500 अलग अलग रेट की रहती है। आपसे ना जी मैं कोई भी अदर, मेरा मेन टारगेट है जी, मेरे को मेकिंग में आता है 1% चाहिए। अच्छा जी। सॉलिड है जी, सारी चीज़ें सॉलिड है। अब ये देखो जी, ये वाला आप इस स्टाइल का दिखा दो, ये अभी लाइट वेट के अंदर आया है। ये हमारे पास सेम पैटर्न में हैवी वेट में था, ये मात्र 3 तोले के अंदर आ गया, 29 ग्राम के आसपास में है। एयरिंग के साथ है जी, एयरिंग भी दिखा देते हैं जी इसका। ठीक है जी। और ये वाला देखो जी, अभी ये माला के साथ पेंडेंट वेयर करते, इसकी लुक देखो। ठीक है जी। तो ये कितने ग्राम का था जी ये? इसका वेट एक बार टैग पे दिखा देते हैं, 26 ग्राम 720 मिली। अच्छा जी। मतलब 3 तोले के अंदर हो गया, 2.5 तोले से हल्का प्लस, 2.5 तोले से ज़्यादा जी 2.6 तोला आप कह सकते हो। तो हमारे पास कोई भी ये ज्वेलरी चिक आर्टिकल, पट्टी या कुछ भी ले सकते हैं ये ये चिक पट्टी आ जाती है जी। अच्छा जी। इसको क्लोज टू नेक के सेट कहते हैं कुछ लोग। नहीं, जो वो माला दिखाई उसमें अलग अलग डिजाइन मिल जाएंगे? अलग अलग है, 100 तरीके के 1000 तरीके के डिजाइन होते हैं। आप अच्छा। हमारे से जुड़ सकते हो, किसी भी कारीगर से, मतलब जो इसकी पिरोई वाले होते हैं। और लोगों पे तो अपनी भी माला होती है जी। अच्छा जी। ये तो बस लॉक खोलना है और लगाना है, वो वाला सिस्टम है। ये चिक पट्टी के डिज़ाइन है, चिक पट्टी की कलेक्शन है। और मतलब आपको बंसल एंड सन जूलर्स पे काफ़ी सारी वैरायटी मिल और जाती ये है। माला किस चीज़ की रखी जी इधर? ये फैंसी वाला है, जैसे कि आप इसको पेंडेंट में यूज़ कर सकते हो, या आप ये देखो जी, एक आइडिया दिखा दो बाबू जी। ये तो मिलने वाली है जी, जो मिलने में कुछ अलग है या कुछ वही चीज़ है जी? ये ना अच्छी क्वालिटी के सेमी प्रीशियस स्टोन्स है। अच्छा आप जी। जो देख रहे हैं, ये जो एक सेकंड इधर को दिखाओ थोड़ा, ये वाला जो कलर है ना जी, हाँ ये कलर ही इंग्लिश कलर्स हैं, 1 2 3 4, ये वाला अच्छा 5। ये इसके तो बड़ा जो वजन है जी, इनमें लोहे की है क्या ये? लोहे की नहीं है जी, ये अलग मेटल होता है, मैग्नेटिक है जी ये। अच्छा। एक बार दिखा दो, एक माला मेरे को निकाल के दिखा दो। ये देखो, इसकी आप फिनिशिंग दिखाओ। ये माला वाला है, ये बॉल आ गया जी, अच्छा जी। ये इस तरीके से लॉक आ गया। अच्छा अच्छा, मैग्नेट है इसमें। हाँ, मैग्नेट वाला सिस्टम मजबूती है। पूरी होगी इसकी? हमारे पास जो भी ज्वेलरी है ना जी, कस्टमर जैसी डिमांड करते हैं हम वैसे अपने पास इन्वेंट्री करते हैं, क्योंकि बेसिकली हमारा बिजनेस जो है कस्टमर फ्रेंडली है जी। अच्छा ये फैंसी माला जो आप कह रहे थे वैसी माला आ जाती है। आप कोई भी माला अपने अटैच करवा सकते हैं किसी भी ऑर्नामेंट पे। और राणा जी वैरायटी तो ऐसे चलती रहेगी। आज मैंने जो आपको सेट दिखाए हैं या ज्वेलरी आज की जो दिखाई है, ये आज का लेटेस्ट स्टॉक था जो अभी हमारे पास इन्वेंट्री इन हुई थी, तो हमने आपको दिखाया। और जो पेंडेंट मैंने दिखाई, ये इसी डिज़ाइन के अंदर डबल वजन के अंदर पहले हमारे पास स्टॉक में रहते थे, लेकिन देखिए डबल वाले की भी डिमांड है और इस वाले की भी डिमांड है हमारे। उसमें भी सेम मार्जिन है, इसमें भी सेम मार्जिन है। बेसिकली हमारा टारगेट है हम मोस्टली कस्टमर तक रीच करें एक लिमिटेड मार्जिन के साथ। तो आप विजिट करो, कोई भी इशू होता है या कोई सवाल होता है आप बिल्कुल हमारे से कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसका आपको सॉल्यूशन बताएं, आप उस पर चर्चा करें। जब तक के लिए राम राम जी। राम राम जी भाई साहब जी, राम राम, धन्यवाद जी भाई साहब। दोस्तों ये भाई साहब यहाँ का दुकान का एड्रेस है और इनके ये यहाँ के मोबाइल नंबर है। जब भी आप आओ तो यहाँ ओमैक्स में आके कॉल कर सकते हैं। मेट्रो स्टेशन पे भी इनका आपका आउटलेट मिलेगा, नीचे चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पे। और जो ज़्यादा ही वैरायटी देखनी है आपको, बहुत ही ज़्यादा वैरायटी के शौकीन है, तो आप कुच्चा महाजनी जा सकते हो। इनकी दुकान का एड्रेस वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।